जला देता है, खत्म कर देता है। उसकी जो दिव्य प्रकाश है उसके पास, उसके जरिए नाम दान जपाते समय हमारे संचित कर्मों के ढेर को, स्टोर हाउस ऑफ कर्मा को समाप्त कर देता है। जन्म जन्म के जो कर्म है वो सदगुरु की ज्योति से जल जाती है, खत्म हो जाती है। तो कह रहे कबीर साहब जी महाराज कि जब हमें प्रकाश मिलेगा तो क्या होगा हमारे अंदर, वो उस प्रकाश में से ही 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 9 व्याकरण, जितना भी संसार में ज्ञान है, इस सृष्टि को चलाने का, संचालन करने का, नष्ट करने का, सब कुछ उसके भीतर ही मौजूद है, उस दिव्य प्रकाश के अंदर मौजूद है। वहीं से ये लिखे गए। तो कह रहे हैं कि ज्ञान की आग लगी घट भीतर, कि जब हमारे अंदर वो अग्नि जैसा प्रकाश हमको दिखाई दे, अग्नि के रंग में, आपने देखा वो आग जलती है, प्रकाश तो हमारे अंदर कई तरह का आएगा, लेकिन जब हमारे अंदर अग्नि रूपी प्रकाश दिखाई देगा, आग जैसे जलती है इस रंग का, तो यही बात यहाँ समझा रहे हैं कबीर साहब जी महाराज। आगे वो कह रहे हैं कि 3 धार वहां बहे त्रिवेणी। अब ये हम सिर्फ 10वें द्वार पर ही बैठे हैं। कबीर साहब इस समय 10वें द्वार का ही वर्णन कर रहे हैं। अब वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 10वें द्वार से आगे क्या होगा, तृप्ति। आप भाई बहन, सत्संगी भाई बहन समझते होंगे, तृप्ति ना समझते हो तो देखिए, जहां आपके बाल उगते हैं, हम सबके बाल जहां से उगते हैं, ये तृप्ति स्थान है हमारे शरीर में। और इस तृप्ति पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि शक्ति सभी का वास है। और तृप्ति पर हमारे सदगुरु के चरण कमल है। अब समझ लीजिए कि सतगुरु कितना बड़ा है कि तृप्ति पर, अष्ट कमल पर, 8वें कमल पर तो उसके चरण कमल है। ऊपर 4 स्टेशन ऊपर उसका शरीर है सदगुरु का। कितना बड़ा शरीर हो सकता है ये हम अंदाजा नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर वो कबीर साहब जी महाराज कह रहे हैं कि 3 धार वहां बहे त्रिवेणी। जब तृप्ति पर हम पहुंचेंगे तो वहां गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीनों नदियां बहती हुई अमृत धार से, जिसमें अमृत धार बहती है। हम लोग गंगा नहाने जाते हैं, क्यों जाते हैं कि पाप कट जाते हैं। भाई इस गंगा से पाप नहीं कटेंगे हमारे, हम तृप्ति की गंगा में नहाएंगे तब जाकर हमारे पाप समाप्त होंगे। वहां संगम है 3 नदियों का, गंगा, जमुना, सरस्वती, तीनों नदियों का तृप्ति पर संगम है। ये प्रभु के घर से आई हुई है। वहां अमृत की धार तीनों में चलती है और वो नीचे की ओर आती है हमारी ओर। वो चौथी धार मिलकर, ये तीनों नदियां मिलकर एक चौथी धार बनाती हैं जो संसार में उतरती है, जो हम सब में मौजूद है। वही धार से हमारा जीवन चल रहा है। गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियां एक होकर नीचे उतरती हैं, उससे ये सारा संसार चलता है। तो वहां जब हम तृप्ति पर पहुंचेंगे तो कबीर साहब जी महाराज ने भी कहा है, हमारे सदगुरु भी बताते हैं कि तृप्ति पर एक ऐसा स्थान है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े महात्मा वहां से या तो लौट आए या फिर फंस गए। वहां वही निकल सकता है जो पूरे सदगुरु का लाल है, क्योंकि पूरे सदगुरु, या सदगुरु तो सब लिख लेते हैं लेकिन आना जाना कहीं नहीं है। जमीन से ऊपर नहीं उठे और गुरु लिखना शुरू कर दिया। लाखों चेला बना लिए, करोड़ों चेला बना लिए, करोड़ों के व्यापार हो रहे हैं और वो गुरु बन रहे हैं। जमीन से उठ नहीं पाए। जो जमीन से नहीं उठ पाया वो चेला को कहां उठा ले जाएगा। तो भाइयों बहनों,
सदगुरु बताते हैं कि जहाँ तृप्ति का स्थान है, जहाँ पर हमारे सदगुरु के चरण कमल हैं, वहाँ एक प्लस का निशान होता है। प्लस का निशान आपने डॉक्टरों के यहाँ देखा होगा। डॉक्टरों के यहाँ एक प्लस का निशान लगा होता है। क्या है वो? डॉक्टर क्यों लगाते हैं उसे? कभी आपने गौर किया कि डॉक्टर प्लस का निशान क्यों लगाते हैं, रेड का क्यों नहीं लगाते? प्लस का मतलब होता है जीवन, जीवन देने वाला स्थान। डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर हमें जीवन देते हैं, इसीलिए डॉक्टरों के यहाँ ये प्लस का निशान होता है। तो तृप्ति पर भी प्लस का निशान होता है। वहां चारों ओर के लिए रास्ते जाते हैं, और जो लोग अधूरे गुरु के चेला होते हैं वो क्या होता है, या तो इधर चले जाते हैं या इधर चले जाते हैं या फिर नीचे लौट कर आ जाते हैं। उन्हें ये पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो जो प्लस का निशान है तृप्ति पर, वो कोई ऐसे टिका हुआ नहीं है। ध्यान रखना भाइयों बहनों, वो इतनी तेज रफ्तार से चलता है कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता सतगुरु के अलावा। एक पंखे की तरह रफ्तार चलती है उसकी, चार पंखड़ी होती है, चारों पंखे की तरह रफ्तार होती है उसकी। और गुरु जो होते हैं पूरे अपने शिष्य को जब ज्ञान कराते हैं चारों रास्तों का, तो वो रोक देते हैं, उसे आकर रोक देते हैं और चेले को, शिष्य को दिखा देते हैं कि देख ये रास्ता लेफ्ट है, ये इंगला है, ये पिंगला है और ये सुषुम्ना है। इसका ज्ञान पूरे सतगुरु को होता है। इंगला पिंगला सुषुम्ना आपने शब्द सुने होंगे संगत में। तो ये वही तृप्ति का खेल है। इंगला डेरे हाथ के रास्ते जाता है, उसको इंगला कहते हैं, और सीधे हाथ को रास्ता जाता है उसे पिंगला कहते हैं, और जो ऊपर को रास्ता जाता है उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, सारक का रास्ता कहते हैं। वो केवल एक ही रास्ता जो सुषुम्ना नाड़ी है, सारक का रास्ता है, वही परमात्मा के घर जाता है। तो एक पूरे गुरु का लाल इस चीज को जान पाता है और वो निकल जाता है। नहीं तो बड़े बड़े लाखों वर्ष तपस्या की लोगों ने, शरीर जलाए और बड़े बड़े वो करते हैं क्रियाक्रम, लोग यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, कथा भागवत बैठा रहे हैं और तमाम दुनिया के काम कर रहे हैं, उनको इसका ज्ञान नहीं हो पाता। तो जो ये दिखावे के रास्ते हैं, ये भक्ति के, ये संसार को दिखाने के लिए है। और इसमें नाम तो हो सकता है, लोग बड़े बड़े यहाँ आए महात्मा साधु और नाम हुआ उनका, लेकिन अब कौन जानता है उन्हें? कोई नहीं जानता। जो सद्गुरु रहे, जिन्हें इसका रास्ता मालूम है, उनके नाम मशहूर हैं सदियों से। तो यही बात यहाँ कबीर साहब जी महाराज समझा रहे हैं। कह रहे हैं कि 5 चोर जा काया नगर के अपने आप दिगर गए। 5 चोर हैं जो हमें इस रास्ते पर जाने नहीं देते। वो 5 चोर किसने लगाए? काल ने, काल निरंजन ने 5 अपने पहरेदार लगा रखे हैं कि इस रास्ते को पकड़ ना पाए कोई। कौन से 5 चोर हैं? हमारी काया में 5 जो चोरी कर रहे हैं, हमारी रूहानियत को, हमारे प्रकाश को हमें दिखाई नहीं देने दे रहा, हमारे रास्ते को रोक रहे हैं। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये अहंकार आ जाता है। और भाइयों, इन सब में बड़ा जो शुरुआत होती है वो अहंकार से होती है। हमारा रास्ता रोकने का सबसे बड़ा जो पहरेदार है वो है अहंकार। हर मनुष्य को, चाहे वो किसी मतलब का नहीं है, छोटे से छोटा मनुष्य है, गरीब से गरीब है, लेकिन अहंकार उसमें भी भरा पड़ा है। देखिए, एक किस्सा है छोटा सा, बुरा न माने। आजकल हमारे इस संसार में दारू का बड़ा, शराब का बड़ा शौक हो गया है। गांव गांव, घर घर में शराब चल रही है। तो अहंकार क्या करता है मालूम है? अहंकार में इंसान अंधा हो जाता है। अहंकार के कारण एक क्रोध पैदा होता है, क्रोध में भी अंधा होता है इंसान। तो एक शराबी था, शराबी धुत नशे में जा रहा था
कहते हैं कि अहंकार अंधा होता है, अहंकार जब आता है तो कुछ दिखाई नहीं देता उसको क्या है असलियत क्या है। अहंकार में क्रोध आता है, वही लड़ाई झगड़ा हो जाता है और आदमी मर जाते हैं। क्या होता है, सारा जीवन नष्ट हो जाता है। तो वो शराबी चला जा रहा था नशे में इधर उधर, इधर से क्या हुआ, सामने से एक राजा हाथी पर आ रहा था, हाथी पर चला आ रहा था और 10-5 उसके सिपाही संतरी थे साथ में। तो वो शराबी से सिपाही संतरियों ने कहा हट हट एक तरफ हट। तो शराबी कहने लगा कौन है भाई तू, क्योंकि शराब के नशे में आदमी को कुछ नहीं दिखाई देता। अरे कि भाई राजा साहब आ रहे हैं, अरे कि राजा साहब आ रहे हैं। तो मैं का राजा नहीं हूं, मैं भी राजा हूं। वो लोग गुस्से से उसको हटाने लगे लेकिन वो शराबी नहीं हटा। हाथी पास में आ गया, जब हाथी पास में आ गया तो राजा ने कहा भाई ये क्या बात है, क्यों नहीं हट रहा, क्या चक्कर है। तो उससे पूछा भाई तू चाहता क्या है। राजा ने कि मैं ये चाहता हूं कि इस हाथी का क्या मोल है बता, हाँ हाथी का पैसा बता, मोल खरीदूंगा मैं। अब मंत्री जी ने कहा राजा से, राजा कह रहे ये क्या पागलपंथी कर रहा है, शराबी इसको समझाओ। फिर खींच खांच के उसको अलग किया और राजा ने कहा कि चलो कल इसको कचहरी में बुलाना, आज तो ये नशे में। और सुबह नशा उतर गया उसका। जब सुबह उतर गया तो सिपाही संतरी पहुंचे और उसको पकड़ लाए और राजा के सामने खड़ा किया कि हाँ भाई हाथी खरीदोगे। तो शराबी कहने लगा महाराज खरीदार तो चला गया। तो भाइयों ये हम सबकी हालत है कि हम नशे में चूर रहे हैं, अहंकार के नशे में। एक अहंकार भी बहुत बड़ा नशा है, इसके बराबर कोई नशा नहीं है। जब आदमी को अहंकार होता है तो उसका विनाश होता है। फिर अहंकार महाप्रबल है घन गर्जे अंधियारी। तो ये 5 चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये हमको बर्बाद कर रहे हैं। तो कह रहे कबीर साहब जी महाराज कि जब हमें सदगुरु मिल जाते हैं तो ये 5 चोर स्वयं ही अपने आप हमारी काया से निकल जाते हैं। धीरे धीरे करके इन पर हमारे सदगुरु कब्जा कर लेते हैं और एक अच्छा सत्संगी की कोई इच्छा नहीं होती, काम हट गया उसका, इच्छाएं हट गई, वासना हट गई, उसकी इच्छाएं मर जाती हैं, वो जो मिल रहा है उसी में संतुष्ट हो जाता है। जब इच्छाएं मर जाती हैं तो क्रोध नहीं आएगा उसको। क्रोध कब आता है, जब हमारी इच्छा पूर्ति नहीं होती, हम जो चाहते थे वो नहीं हो रहा तो क्रोध आ जाता है। फिर उसका लोभ भी हट जाता है। एक अच्छा सत्संगी अपने सदगुरु की सेवा करने के लिए या दान धर्म करने के लिए, धर्म के रास्ते पर चलने के लिए लोभी नहीं होता, वो दिल खोल कर पैसा खर्च करता है। और दिल खोल कर जो पैसा खर्च करता है, हम कहते हैं कि भक्ति पैसे से नहीं होती। भाइयों बिना पैसे के भी नहीं होती है, खाली पीली भक्ति भी नहीं होती है। खाली पीली कौन मानेगा भाई। अब तो हमने 10 आदमी बुला लिए कि सत्संग सुनो साहब, अब वो भूखे प्यासे बैठे हैं बेचारे, उनके लिए ये भी नहीं है कि हम 2 रोटी दाल रोटी भी दे दें तो वो कल आ जाएंगे, नहीं आएंगे। तो उसमें खर्च होगा कि नहीं दाल रोटी में, या हम कुछ प्रसाद बांटेंगे उसमें 100-50 रुपये कुछ तो खर्च होंगे। हम चाहते हैं कि फ्री में जो है, फ्री में कितने दिन चलेगा आदमी। तो भाइयों बहनों भक्ति का मार्ग कुछ खर्चा भी चाहता है। तो जो सत्संगी होता है वास्तव में समझता है, जिसकी समझ ठीक हो जाती है, वो लोभी नहीं रहता, सत्संग के मामले में खुलकर खर्च करता है, तो लोभ खत्म हो जाता है। फिर मोह, जब एक सत्संगी को समझ ठीक हो जाती है और रास्ता मिलने लगता है और उसको ज्ञान होने लगता है तो उसका मोह भंग हो जाता है, परिवार से, नाते रिश्तेदारों से। क्यों, पहले तो वो अज्ञानता में था, लेकिन जब उसे ज्ञान होता है तो जब उस पर उसने सबका साथ दिया, हर मुसीबत में सबके साथ खड़ा रहा, लेकिन जब उस पर मुसीबत आई तो लोगों ने साथ छोड़ दिया, कोई नहीं अपना हुआ। तो फिर उसकी समझ में ये भी आ जाता है कि मेरा कोई अपना नहीं है, तो उसका मोह भंग हो जाता है।
उसका फिर ध्यान कहाँ लगता है? परमात्मा से, कि परमात्मा तू ही मेरा है। और नहीं तो हम लोग उसी में लगे रहते हैं, ये मेरा मेरा, बेटा मेरा, बिटिया मेरी, पत्नी मेरी, घर मेरा, ये संपत्ति मेरी, मेरी मेरी के चक्कर में लगे रहते हैं। जब ठीक समझ होती है, ज्ञान होता है एक सत्संगी को, तो वो इन सब से निराश हो जाता है। कुछ उसके दिमाग में ये नहीं रहता कि ये मकान मेरा है, कि दुकान मेरी है, कुछ नहीं। उसको आगे का रास्ता दिखाई देता है कि ये छोड़कर मुझे जाना है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। तो भाइयों बहनों, यहाँ कबीर साहब यही बात समझा रहे हैं। आगे की लाइन में कह रहे हैं कि 68 तीरथ गुर चरणन में, 68 तीरथ गुर चरणन में बे तीरथ हम कर ले रही। अब जैसे वेद शास्त्र पढ़े हम, तो भाइयों बहनों, हम 68 तीर्थ तो कोई जा नहीं सकता। 68 तीर्थ कोई द्वारका है, कोई केदारनाथ है, कोई बद्रीनाथ है, कोई काशी में है, कोई कचू, कहाँ कहाँ हम घूमेंगे। और आज तक मेरे ख्याल में बाई चांस कोई एक आदमी ऐसा निकल आया हो जिसने 68 तीर्थ कर लिए हो पूरे, नहीं, कोई नहीं कर पाता। तो 68 तीर्थों में हम कहाँ कहाँ घूमेंगे। लेकिन वेद और शास्त्र और जहां तक देवी देवताओं ने भी ये बताया है कि जो 68 तीर्थ हैं, जिसने गुरु के चरण कमलों में बैठना शुरू कर दिया, जिसने गुरु बना लिया, उसके वो 68 तीर्थ पूरे हो गए। एक वाक्य मुझे याद आता है कि 68 तीर्थ किसने पूरे किए। देखिए, एक बार देवताओं की सभा लगी हुई थी, आपने सुना भी होगा ये किस्सा। 33 करोड़ देवताओं की सभा लगी हुई थी। तो उनमें बात होने लगी कि भाई 68 तीर्थ किसने पूरे कर लिए। तो किसी देवता ने नहीं पूरे किए थे, सबने कहा मैंने 1 किया, मैंने 2 किया कोई। तो वहाँ भगवान शिव भी बैठे थे, पार्वती भी बैठी थी, विष्णु भगवान, महालक्ष्मी, ब्रह्मा जी सभी मौजूद थे, गणेश जी भगवान भी थे। तो देवताओं में चर्चा होने लगी कि भाई 68 तीर्थ पूरे किए जाएं। तो भगवान शिव ने कहा कि जो 68 तीर्थ सबसे पहले पूरे करके हमारे पास आ जाएगा, वो सबसे बड़ा देवता माना जाएगा, उसकी सबसे पहले पूजा होगी। तो सभी देवता अपने अपने वाहन लेकर चल पड़े। ये किस्सा तो आपने सुना ही होगा। कार्त के मोर लेके चल पड़े और अपने अपने जो भी जैसे वो थे। लेकिन गणेश जी ने विचार लगाया कि भाई ये 68 तीर्थ मैं कैसे कर पाऊंगा, मेरे पास तो छोटे से चूहा की सवारी है, मेरा चूहा जो है सालों साल चलेगा तब कहीं एक जाके उस पर पहुंच पाऊंगा मैं। और उनके दिमाग में आया गणेश जी के में कि भाई बताते हैं वेद शास्त्र के 68 तीर्थ गुरु के चरणों में है, तो मेरे माता पिता और मेरे गुरु ये भगवान शिव और पार्वती हैं, तो मैं तो इन्हीं के चरणों में चक्कर लगा लेता हूँ। उनके दिमाग में आ गई। तो उन्होंने चूहा लेकर भगवान शिव और पार्वती के चक्कर लगा कर बैठ गए। अब सारे देवता 68 तीर्थ में लौट कर आए, कोई 2 दिन बाद आया, कोई महीने भर बाद आया, कोई 15 दिन बाद आया, सब आते जाए। लेकिन सबने देखा कि गणेश जी यहाँ से शायद गए नहीं है। सबने दिमाग लगाया गणेश जी यहाँ से गए नहीं है शायद तीर्थों पर। तब जब सब इकट्ठे हो गए तो उन्होंने पूछा कि महाराज बताओ कौन विजेता रहा, कौन पहले आया 68 तीर्थ करके। तो भगवान शिव ने कहा कि भाई गणेश जी पहले आए। तो देवता कहने लगे महाराज हमने तो गणेश जी को यहाँ जब लौट कर आए तब यहाँ बैठे देखा है, ये तो गए ही नहीं तीर्थों पर। तो भगवान शिव ने समझाया कि हे देवताओं सुनो, ये 68 तीर्थ गुरु के चरणों में है मौजूद, और मैं गणेश का गुरु हूं। ये मेरा पुत्र है, इसने माता पिता समझकर, गुरु समझकर मेरे ही चक्र लगाए हैं, इसलिए ये सर्वप्रथम पूज्य है, यही जीता है इस बाजी को,
इसीलिए भाइयों बहनों देखा होगा आपने गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम होता है। इसी कारण 68 तीर्थ करने के कारण ही गणेश जी पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर वही बात कबीर साहब जी महाराज समझा रहे कि 68 तीर्थ गुरचरणन में 100 तीर्थ हम कर ले